बलूचिस्तान फिर लहूलुहान। सरा डकई में फितनतुल हिंदुस्तान के सफाक दहशतगर्दों का वार। पंजाब आने वाली बसों से मुसाफिरों को उतारकर शनाख्त के बाद 9 बेगुनाहों को शहीद कर दिया। ताल्लुक गुजरात, अटक, गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों से है। मैयतें आबाई इलाकों को रवाना। मोहम्मद इरफान का ताल्लुक डीजी खान, साबिर गुजरांवाला, मोहम्मद आसिफ मुजफ्फरगढ़ और गुलाम सईद का ताल्लुक खानेवाल से था। मोहम्मद जुनेद लाहौर, मोहम्मद बिलाल अटक और बिलावल गुजरात के रहने वाले थे। वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए दुनियापुर जाने वाले 2 भाई जाबिर और उस्मान भी निशाना बने। शोहदा के गमजदा भाई साबिर तूर के मुताबिक उसके दोनों भाई कोयटा में कारोबार करते थे। मेरी फैमिली 10 लोग कोयटा से आ रहे थे, जिनमें बच्चे, औरतें और भाई शामिल। 2 भाइयों को BLA के सरमचार ले गए हैं। हम पे जो इस वक्त दुख की घड़ी हम बयान नहीं कर सकते। 1 साल हम 3 जनाजे उठाने पड़ रहे हैं। सिक्योरिटीदारों से यही इल्तिजा है, खुदारा इन सरमचारों को नकेल डालें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान में मुसाफिरों के कत्ल की शदीद मजम्मत। फितनतुल हिंदुस्तान के खात्मे के आज़म का इजहार। सदर मुमलिकत ने कहा, पाक सरजमीन को फितनतुल हिंदुस्तान और इसके सहूलतकारों से हर सूरत पाक करेंगे। वज़ीर आज़म का कहना है, बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। अज़्म और इत्तेहाद से दहशत गर्दी के नासूर को खात्म करके दम लेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की वाक़े की शदीद मसम्मत। कहा, निहत्ते मुसाफिरों का कत्ल फितनतुल हिंदुस्तान की खुली दहशत गर्दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मसम्मत, गहरे दुख का इजहार। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, कातिलों को जमीन के अंदर भी छुपने नहीं देंगे, जवाब सख्त होगा। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने दहशत गर्दी की बड़ी वजह बता दी। कहा, काबुल जाकर चाय पीने और दहशत गर्दों के लिए सरहद खोलने से पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ। कोलालमपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी की तकरीब से खिताब में कहा, इस भारत को भरपूर जवाब देने का फैसला कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में किया गया। सुबह 8:15 बजे अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने फ़ोन पर कहा, भारत जंग बंदी चाहता है। पाक भारत मिलिट्री टू मिलिट्री सीज़ फायर ठीक चल रहा है। लगता है भारत की सियासी क़यादत को शिकस्त हज़म नहीं हो रही। हम रिवायती नहीं इक़्तिसादी सिफारतकारी पर अमल पैरा हैं। बैरून मुल्क मुकीम हर पाकिस्तानी मुल्क का सफ़ीर है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, दुश्मन नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। भारत को ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त हुई। वो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहा है। आर्मी चीफ कह चुके हैं, हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज के खिलाफ पूरे शदोमत से कार्रवाई होगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस्लामाबाद आने वाली हर गाड़ी को चेक किया जाएगा। इस्लामाबाद में धुआं छोड़ने वाली कोई गाड़ी दाखिल नहीं होगी। इस्लामाबाद में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का दाखिला बंद होगा। भारतीय हिमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखना नागुज़ीर। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में वाज़ेह शिकस्त के बाद भारत अब फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज के जरिए अपने मज़मूम एजेंडे को मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। फील्ड मार्शल ने कहा कि 2 तरफा फौजी कशीदगी में तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स की बेबुनियाद कोशिश है। दुनिया वाज़े तौर पर भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम और हिंदुत्वा इंतहा पसंदी के खतरनाक रुझानात से बदजन होती जा रही है। आर्मी चीफ ने ट्रायल सर्विसेज हम आहंगी को मजीद मजबूत करने में पाक बहरिया और पाक फ़ज़ाइया की क़यादत को भी सराहा। मोदी हुकूमत के खिलाफ अवामी एहतसाब, पूरे मुल्क में भारत बंद की गूंज। मोदी सरकार की गैर मुनसिफाना पॉलिसीज के खिलाफ तारीखी हड़ताल, पूरा मुल्क बंद। सिर्फ एक दिन में भारतीय मईशत को 15,000 करोड़ का नुकसान। भारतीय अखबार के मुताबिक 30 से 40 करोड़ मजदूर, किसान, बैंक मुलाजमीन और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हुकूमत के खिलाफ मैदान में निकल आए। रेलवे स्टेशन वीरान, बैंक बंद, बाजार सुनसान। गोदी मीडिया सच पर पर्दा डालने के लिए खामोश तमाशाई बन गया। पंजाब असम्बली में मुअत्तल 26 अपोजिशन अरकान के खिलाफ कार्रवाई। अपोजिशन अरकान की स्पीकर मलिक अहमद खान से मुलाकात खत्म। फरीकैन का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। दूसरी नशिस्त इतवार को होगी। स्पीकर ने तमाम अरकान को ज़ाती सुनवाई का मौका दिया था। आइन के आर्टिकल 10A के तहत स्पीकर रेफरेंस पर 30 रोज में समाअत मुकम्मल करने के पाबंद हैं।
ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भज्जर का कहना है, स्पीकर से मुलाकात नहीं थी बल्कि हमारे केस की समाअत थी। हर अपने हक के दिफा के लिए कानूनी फोरम से रुजू करेंगे। पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का खत। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के लिए इंतजामात करने की हिदायत। खवातीन और गैर मुस्लिम मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। नए अरकान का हलफ 21 जुलाई को मुतवक्के। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सुनो न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पंजाब असेंबली के अरकान से इजहारी यकजहती के लिए 200 गाड़ियों के काफिले के साथ लाहौर पहुंचेंगे। कल पार्टी का अहम इजलास लाहौर में ही होगा। बानी की रिहाई के लिए फाइनल और हतमी तहरीक पर मुशावरत होगी। कराची में अदाकारा हुमैरा असगर की मौत 8 से 10 माह पहले होने का इंकशाफ। चेहरा भी नाकाबिले शनाख्त हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं पाई गई। जिस्मानी मुआयने से ज्यादती का पता चलाना मुमकिन नहीं। केमिकल मुआयने के लिए बाल, शर्ट के टुकड़े हासिल किए गए हैं। हुमैरा असगर के लवाहिकीन मैयत लेकर लाहौर रवाना। अदाकारा के भाई नवीद असगर का कहना है, सोशल मीडिया पर हुमैरा के केस को गलत तरीके से पेश किया गया। वालिदैन से लाताल्लुकी का तासुर दुरुस्त नहीं। पुलिस से 3 दिन से राबते में थे। हमने छीपा से राबता करके मैयत वसूल की। DNA और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्ज कराने का फैसला करेंगे। हम आ गए अपनी सिस्टर को लेने के लिए। जब उसके मोबाइल बंद हुए ना, उसके बाद राब्ता नहीं हुआ। मैं आ गया हूँ, फादर की परमिशन से आया हूँ। सारे मामलात किए आज और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई ऐसा इशू नहीं था। उसको वो इंडिपेंडेंट थी, अपने मामलात वो खुद देखती थी। बॉडी इस कंडीशन की नहीं है। अभी जो मामलात रिपोर्ट आएगी ना, DNA वगैरह जो भी मामलात, उसके फर्दर उसके बाद में देखा जाएगा। करीबी दोस्त होने की दावेदार खातून ने अदाकारा हुमैरा असगर की मौत को कत्ल करार दे दिया। खातून का कहना है, उन्होंने एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। दरखास्त गुजार ने इल्जाम लगाया, वाकई में एक दोस्त डॉक्टर और उसका पूरा खानदान बराह रास्त मुलव्वस है, जिन्होंने हुमैरा असगर को आइस के नशे पर लगाया और शराब नोशी पर मजबूर किया। वो इसे बासरफराज से ताल्लुकात पर मजबूर करते थे। खातून ने दावा किया, इस डॉक्टर के वालिद ने हुमैरा असगर से ज्यादती भी की। तफ्तीशी हुकाम का कहना है, उन्हें इस हवाले से अभी कोई दरखास्त मौसूल नहीं हुई। दरखास्त मिली तो खातून को बुलाया जाएगा। सानेह लियारी मुनहदिम इमारत के मालिक समेत 14 अफराद जिम्मेदार करार। SPCA के 6 डायरेक्टर्स भी शामिल। गिरफ्तार किए गए 9 सरकारी मुलाजमीन का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत में जमा कराई गई पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इमारत के नाकाबिले रिहाइश होने का SPCA अफसरान को 3 साल से इल्म था। SPCA हुक्काम का कहना है, मुतासरा इमारत को मुकम्मल तोड़ने में 4 से 5 दिन लगेंगे, जिसके बाद मुल्हिका 3 मंजिला इमारत को तोड़ने का काम शुरू होगा। मुतासरीन का कहना है, उनके अहले खाना, रिश्तेदारों, जबकि वो खुद मसाजिद में रात गुजारने पर मजबूर हैं। PTCL के साबिका मुलाजमीन पेंशन के मुकम्मल हकदार करार। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 250 से जायद दरखास्तों की समाअत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। पेंशनर्स को 90 रोज में पेंशन की अदायगी का शेड्यूल मुरतब करने का हुक्म। पेंशन पर नजरसानी विफाकी हुकूमत के मुताबिक करने की हिदायत। फैसले के मुताबिक इदारे के माली मसाइल उससे मुलाजमीन को पेंशन की अदायगी से बरी जिम्मा नहीं करते। चीफ जस्टिस जाहिजा अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने फैसला सुनाया। जस्टिस आयशा मलिक का इख्तलाफी नोट। रात 12 बजे के बाद रेस्टोरेंट्स खुले रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए केस की समाअत। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स, अदालत येलो लाइन प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं, केनाल रोड को तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने असासा करार दिया है। जौहर टाउन में म्यावा की तर्ज पर दरख्त लगाएं। हिरन मीनार के करीब धुआं छोड़ने वाले भट्टा मालिक को 15 लाख रुपए जुर्माना। शेखुपुरा में महकमे माहौलियात के सरबराह को फौरी तब्दील करने का हुक्म। फैसलाबाद में ऑनलाइन फ्रॉड और हनी ट्रैप केस में नए इंकशाफात। कॉल सेंटर में काम करने वाले गैर मुल्कियों को मेडिसिन फैक्ट्री की आड़ में बुलवाया गया। उनकी क्लियरेंस भी मेडिसिन फैक्ट्री वर्कर्स के तौर पर कराई गई थी। जराये के मुताबिक गुज़श्ता कई बरसों से मलिक तहसीन अवान के फार्म हाउस में कॉल सेंटर के साथ जानवरों के लिए अद्वियात भी तैयार की जाती थी।
नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कॉल सेंटर पर छापा मारकर गैर मुल्की मर्दों खवातीन समेत 149 अफराद को गिरफ्तार किया था, जिनका अदालत ने जिस्मानी रिमांड दे रखा है। बारिशों का एक और सिस्टम मुल्क में दाखिल। महकमे मौसमियात की आज से 17 जुलाई तक बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। मुल्क के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग के बायस गिलगित बल्तिस्तान नगर खास को जाने वाली मरकजी शाहराह बहाल न हो सकी। NDMA का 13 ta 17 जुलाई के दौरान शदीद बारिशों और मुमकिना सैलाब का अलर्ट। दरियाए काबुल, सिंध, चनाब और दरियाए जहलूम में मंगला के बालाई इलाकों में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। तरबेला, तौनसा, गुद्दू बैराज में हल्के दर्जे, जबकि कालाबाग और चश्मा में दरमियाने दर्जे का सैलाब। तर्जुमान NDMA के मुताबिक 26 जून से 9 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशों से 87 अफराद जाँ बहक, 149 जख्मी हुए।